पार्ट 36। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशहि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्रचरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु सिंह जनु धनु दामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुर, कीनी सुमन वृष्टि हरे शेषुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान की बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सर सरी निर्मल बारी। सगुन होई सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देखु रन सो सीता, लक्ष्मण हाथ्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ ते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तू बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, संबोहि कीन प्रणाम। जह जह कृपा सिंधु बन, कीन बास विश्राम। सकल दिखाई जान कही, कहे सब इनके नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। मैंने यहाँ पुल बांधा और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहां तहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमानु तहाँ चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए दक सीसा। तह कही करी पुनि किर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जान कहीं दिखाई, जमुना कलिमल हर निसोहाई। पुनि देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता।
फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। देखु पवर परम पावनि पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नासवनी। फिर तीर्थराज जी प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोगों का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आई त्रिबेनी, हर्षित मज्जनु कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरतई कुशल हमारी सुनायहु, समाचार ले तुम चली आयहु। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयउ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयउ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने ईष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। इहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़े। फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुर सरि नागी जान तब आयो, उर तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करने के लिए उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब आई बात अभंगा। सुनत का धायऊ प्रेम फूलायऊ, निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया। हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गू प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की बैदेही, परऊ अवनि तन सुधि नहीं तेहि। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठाई लिए उर लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही।
श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची शंकर से ब्रजे सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखदाम, हे पूर्ण काम, श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जोर लाइयो मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावण त्रिचरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। यह कलि काल मलायतन मन करि देखु विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह काली काल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकालु विध्वंसने षष्ठ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह लंका कांड समाप्त हुआ। जय सिया राम। जय सिया राम।